क्या आपने कभी किसी ऐसे किलर के बारे में सुना है जो सिर्फ अंधेरे में आता था, रात के सन्नाटे में छुपकर, और सिर्फ एक पत्थर से किसी की ज़िंदगी ख़त्म कर देता था? और सबसे बड़ी बात, वो कभी पकड़ा नहीं गया। मैं हूं नोबल और आप देख रहे हैं एक ऐसी कहानी जो सच है पर किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। ये है द स्टोनमैन मर्डर्स। सातवें दशक का मुंबई, सड़कें खाली, रात अंधेरी और फुटपाथ पर सोती थी जिंदगियां। पर एक दिन वो जिंदगियां सोते ही रह गई, क्योंकि सुबह उनका चेहरा खून में डूबा हुआ था, उनका सिर पत्थर से कुचला गया था। कोई जवाब नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक पत्थर, एक लाश और एक छुपी हुई घटना। एक बार नहीं, बार बार हुआ। 1983 से 1989 तक मुंबई में 12 से ज़्यादा लाशें मिली। हर बार पैटर्न सेम, होमलेस विक्टिम्स, मोस्टली मेन। रात के टाइम मारा गया और सिर पर एक बड़ा भारी पत्थर। जब मुंबई थोड़ा शांत हुआ तो 1989 में कोलकाता के फुटपाथ में लाशें मिलने लगी। पैटर्न सेम था, पत्थर, और सिर्फ रात को 8 और लोग मारे गए बिना किसी वजह के। पुलिस हैरान थी, क्या किलर मुंबई से कोलकाता चला गया था या ये कोई कॉपीकैट मर्डरर था? लोग रात में फुटपाथ में सोना बंद करने लगे। डर शहर में घूम रहा था। पुलिस ने एक सस्पेक्ट पकड़ा, एक मेंटली डिस्टर्ब्ड आदमी। उसके पास कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी मिला, पर कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था। केस कोर्ट तक गया, पर सबका एक ही कहना था, इट्स ऑल गेस वर्क। केस क्लोज हो गया। किलर या तो शायद किसी जेल में छुपा है, या शायद आपके शहर में कहीं आज़ाद घूम रहा है। एक ही तरीका, एक ही टाइम और एक ही निशाना। ये क्लियरली दिखाता है कि किलर कोई रैंडम नहीं था, ये प्री मेडिटेटेड था। क्या उसका कोई पास्ट ट्रॉमा था? क्या ये सिर्फ एक रिवेंज का तरीका था या किसी मानसिक बीमारी का नतीजा था? किसी को नहीं पता, पर सिर्फ पत्थर बोलते थे, पर पत्थर कभी गवाही नहीं देते। इंडिया के सबसे टेरिफाइंग सीरियल किलिंग लिस्ट में नाम है द स्टोनमैन, पर उसके पीछे का चेहरा आज भी एक राज है। कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई मोटिव नहीं, और सबसे बड़ी बात, कोई क्लू नहीं। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे इंसान की जो इंसान कम डर का दूसरा रूप था। ना उसकी कोई पहचान मिली, ना उसकी वजह, सिर्फ लाशें छोड़ी और यादें जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। आप क्या सोचते हो? क्या स्टोनमैन सिर्फ एक था या फिर एक सोच थी जो कई लोगों में थी? कमेंट में लिखिए। और अगर ऐसी कहानियाँ आपको सोचने पर मजबूर कर देती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए उन कहानियों के साथ जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। मैं हूँ नोबल, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक सोच समझकर सुनिए, क्योंकि रात की खामोशी सब कुछ कह जाती है।